नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका चाणक्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और आरआर छिंपा के यूट्यूब चैनल पे। लास्ट क्लास में अपनों ने पढ़ा था, चाइना के बारे में पढ़ रहे थे। तो चाइना के बारे में मैं आपको पढ़ा था, औद्योगिक क्षेत्रों के बारे में कुछ अपने जिक्र किया था। तो उनमें सबसे पहले अगर अपने देखें तो 4-5 नाम जो मैंने आपको नोट करवाए थे, वो नाम जो है आपने याद रखने हैं। ठीक है, नाम जो है वो आपने याद रखने, थोड़े से औखे हैं नाम, लेकिन 2-4 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। होपे, हुनान, सांटुंग, सेंसी, सांसी, ये नाम जो है अपने याद रखने हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो छोटे बन सकते हैं, उनमें अगर अपने बात करें कैंटन, कैंटन याद रखना, छोटा क्वेश्चन बन सकता है कि कैंटन, सीधा कैंटन लिखा हुआ आ जाए। क्या याद रखना है? कैंटन। कैंटन के बारे में अगर आपसे पूछे तो ये चीन का पर्टिकुलर एक राज्य है, और यहाँ पे जो है वस्त्र उद्योग का सबसे ज़्यादा विकास हुआ है। वस्त्र उद्योग का विकास सबसे ज़्यादा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा अगर अपने बात करें हांगकांग, कुनमिंग, देखिए लोहा इस्पात की बात करें, लोहा इस्पात के प्रकार आपको पता होना चाहिए, लोहे के प्रकार पता होना चाहिए। इसके अलावा बात करें तो विश्व में प्रथम स्थान पे है लोहे उत्पादन में चीन, क्या है? प्रथम स्थान पे है। और यहाँ पे आयरन का 17% अशुद्ध उत्पादन और 23% जो है वो पिग आयरन का उत्पादन होता है। लोहे के प्रकार आपको बताए थे। अब देखिए कुछ नाम जो है और नोट करना, जहाँ पे लास्ट क्लास में आपने नोट किया था, सेंसी सांसी हो गया था, मंचूरिया हो गया था, होनान हो गया था, सांटुंग नोट करना, एक सांटुंग। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में जो है कोयले का उत्पादन होता है। सेंसी सांसी क्षेत्र से, यांगटी सिकियांग क्षेत्र से सूती वस्त्र, सूती वस्त्र की भी अगर अपने बात करें तो चीन विश्व में बृहत्तम उत्पादन करता है सूती वस्त्र का। उसके बाद संघाई, संघाई जो है वो चीन का मैनचेस्टर कहलाता है। संघाई के बारे में पूछा जा सकता है, चीन का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर ऑफ चाइना, चीन का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? संघाई को, सूती वस्त्र उत्पादन के कारण। ठीक है, इसके अलावा एक नाम याद रखना आप, हेकाऊ। क्या नाम याद रखना है? हेकाऊ। हेकाऊ भी सूती वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पे? चाइना में। इसके अलावा सूती वस्त्र का जो काम है वो बीजिंग, चीन की राजधानी, कैपिटल ऑफ चाइना, बीजिंग में भी होता है। ठीक है, बाकी बहुत सारे नाम दे रखे, इतने सारे नहीं रटने अपने को, मेन मेन नाम याद रखने हैं। उसके बाद आयरन के प्रकार, एक याद रखना कांसू। कांसू क्षेत्र जो है उसका नाम भी बार बार आता है, कांसू। टंगस्टन उत्पादन, कोयले का उत्पादन, कोयला उत्पादन में भी चीन जो है विश्व में प्रथम स्थान पे है। कोयला उत्पादन की दृष्टि से भी चीन क्या है? विश्व में प्रथम स्थान है। कोयले के 4 प्रकार कौन से हैं? एंथ्रेसाइट, बिटुमिन, लिग्नाइट और पीट। ठीक है, संचित भंडार कहाँ पे है? मैंने आपको बताया था, सेंसी सांसी क्षेत्र का नाम बताया था। ये देखो, ये रहा सेंसी सांसी और कांसू हुनान जो क्षेत्र है वो कोयला उत्पादन के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। सेंसी सांसी, हुनान और कांसू क्षेत्र।
उसके बाद पेट्रोलियम के लिए भी सेंसी सांसी क्षेत्र है, जेचुआन क्षेत्र है, वांगो नदी का बेसिन वाला क्षेत्र है, तो ये है। ठीक है, इसके अलावा जो आपने पढ़ना है वो चाइना के जो मोटा मोटा आइडिया है वो ये रखना है कि चाइना की चाहे कृषि आ जाए, चाहे खनिज आ जाए, चाहे उद्योग आ जाए, चाहे जलवायु की अगर बात करें, जलवायु की थोड़ी सी बात करें, जलवायु की अगर अपने बात करें तो आपको पता है चीन का जो एक्सटेंशन है, स्थिति है, वो कैसी है, कहाँ पे है। तो आपको एक डायग्राम बनाना है। मैंने बताया था कि जैसे ठीक है, चाइना का जो मैप है वो कुछ इस तरीके से आपने ड्रॉ करना है, जैसे डॉगी होता है ना उस तरीके से बनाना है आपने, कि इस तरीके से कोई कुत्ता जो है वो बैठा है। ठीक है, और आपको पता है कि इसकी जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है वो कितना है, 24 से ये कि 18 से 54, 18 डिग्री एन से 54 डिग्री एन के बीच में। तो इसका मतलब जलवायु की अगर अपने बात करें तो इसका मतलब ये कौन से कटिबंध में है, टेम्परेट जोन में है। कौन से कटिबंध में है, शीतोष्ण कटिबंध में है। और शीतोष्ण कटिबंध में तो इसका मतलब यहाँ की जलवायु लगभग एवरेज है। ज़्यादातर प्रभाव यहाँ पे मानसून पवनों का रहता है, क्योंकि भारत के जस्ट ऊपर वाले भाग में स्थित है, तो मानसून पवनों का भी प्रभाव इस प्रकार इस जलवायु में रहता है। तो शीतकाल और ग्रीष्मकाल में तापमान में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता। तो जलवायु के बारे में आप इसमें आसानी से लिख सकते हैं अगर आपको अक्षांश देशांतर का पता हो। इसके अलावा उद्योगों की दृष्टि से भी प्रथम स्थान पे है। बाकी जो नाम आपको 5-7 नाम मैंने बताए हैं, उन नामों को आपने अच्छी तरीके से याद करना है। वो नाम आप कृषि में भी लिख सकते हो, उद्योगों में भी लिख सकते हो, या फिर आपसे पूछ ले लोहा इस्पात के बारे में या पूछ ले खनिजों के बारे में, तो वहाँ पे आप वही नाम जो है सेम टू सेम आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताऊं किसके बारे में, साउथ अफ्रीका के बारे में। साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की अगर अपनी बात करें तो साउथ अफ्रीका में इसकी अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति की बात करें तो देखिए पहले तो आपने साउथ अफ्रीका का एक मैप बनाना है, जैसा भी आपसे बने। कुछ इस तरीके से है मैप। इसके बाद अगर अपने इसके अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति की अगर अपनी बात करें तो इसका अक्षांशीय विस्तार जो है वो 24 डिग्री से लेकर 34 डिग्री एस। अब वहाँ पे हमने क्या लिखा था छोटी संख्या नीचे लिखी थी, यहाँ ऊपर लिख रहे हैं। इसका मतलब ये कौन से गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध में है। किस गोलार्ध में स्थित है ये, दक्षिणी गोलार्ध में है, साउथर्न हेमिस्फीयर में है। इसके अलावा अगर इसके देशांतरीय विस्तार की बात करें तो इसका देशांतरीय विस्तार जो है वो 16 डिग्री पूर्वी देशांतर से 16 डिग्री पूर्वी ईस्टर्न देशांतर से लेकर 32 डिग्री पूर्वी देशांतर तक इसका क्या है, देशांतरीय विस्तार है। ठीक है, तो ये मोटा मोटा आइडिया आपको होना चाहिए किसके अकॉर्डिंग, अक्षांश देशांतरों के अकॉर्डिंग। अब अगर अपने बात करें तो इसका ज़्यादातर पार्ट जो है वो किस कटिबंध में आ रहा है, उष्ण कटिबंध में आ रहा है। किस में आ रहा है, उष्ण कटिबंध में। और अफ्रीका का नाम आते ही आपके माइंड में आना चाहिए कौन सा कटिबंध है, उष्ण कटिबंध। तो ज़्यादातर क्या है, ट्रॉपिकल जोन में है, ये ट्रॉपिकल जोन में स्थित है। तो इसका मतलब यहाँ के क्लाइमेट के बारे में आप आसानी से
जो है वो लिख सकते हो, क्योंकि ट्रॉपिकल जोन है तो इसका मतलब ये हो गया कि इक्वेटर के आसपास वाले भागों में तो वर्षा होती है, जबकि इक्वेटर के थोड़ा सा आगे चलें अपने तो उस एरिया में क्या है वर्षा बिल्कुल ही नहीं होती। तो इस के अकॉर्डिंग अगर अपने बात करें, एक मिनट, कितना इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, अक्षांशीय विस्तार 24 से 34, यानी एक तरीके से ये क्या है उष्ण कटिबंध में नहीं है, इस उष्ण में नहीं है, ये किस में है, टेम्परेट में है, शीतोष्ण में, किसमें, शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंध, टेम्परेट जोन। लेकिन मैंने आपको बताया मरुस्थलीय प्रकार की कंडीशन होने के जो कारण है वो स्थानीय कारण है, स्थानीय कारणों से यहाँ की जो जलवायु है वो उष्ण प्रकार की है, किस प्रकार की है, उष्ण प्रकार की है, ठीक है। स्थानीय कंडीशन के कारण यहाँ की जलवायु उष्ण प्रकार की है, जबकि ये जो है किस कटिबंध में है, शीतोष्ण कटिबंध में है, क्योंकि 24 से लेके कहाँ तक है, 34। मैंने आपको एक क्लास में, पीछे वाली क्लासों में आपको बताया था कि यहाँ पे इस तरीके से अगर अपने बनाएं तो ये 0, 23.5 यानी 23.5, इधर भी 23.5 के बीच में कौन सा कटिबंध, उष्ण कटिबंध, 23.5 से 66.5 के बीच में कौन सा, शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, और 66.5 से 90 के बीच में कौन सा, शीत कटिबंध। दक्षिणी गोलार्ध में भी सेम कंडीशन, 66.5 के बीच में कौन सा, शीतोष्ण, और 66.5 से 90 के बीच में कौन सा, शीत कटिबंध। तो इसका मतलब अफ्रीका कहाँ पे आ रहा है, इस एरिया में आ रहा है, किस में, इस एरिया में, बीच वाले में। तो इसका मतलब ये कौन से कटिबंध में है, टेम्परेट में है, लेकिन यहाँ की जलवायु जो है वो ज़्यादातर क्या है, उष्ण प्रकार की है, क्योंकि इसके लिए स्थानीय कुछ कारण है। इसके बाद साउथ अफ्रीका में जो आपने याद करना है, जो नाम मैं आपको बता रहा हूँ वो याद करना है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो मैप का हल्का सा ले लो, बाकी आप गूगल पे सर्च करके देखना, हल्का सा मैप का आइडिया होना चाहिए आपको। चलिए इसके बाद अगर अपने बात करें, ग्रेट एस्कारपमेंट एक शब्द आता है, क्या शब्द आता है, ग्रेट एस्कारपमेंट। ये जो क्षेत्र है ये एक तरीके से पठारी क्षेत्र है और ये अफ्रीका में मिलता है, अफ्रीका का मतलब दक्षिणी अफ्रीका में। अब कईयों को तो ये भी आइडिया नहीं है, अफ्रीका और दक्षिणी अफ्रीका को एक मान लेते, अफ्रीका तो क्या है, कॉन्टिनेंट है, जबकि दक्षिणी अफ्रीका पर्टिकुलर किसी एक देश का नाम है, ठीक है। तो जब आप क्वेश्चन लिखो तो उसमें केवल अफ्रीका नहीं लिखोगे, उसके साथ दक्षिणी अफ्रीका लगाओगे, शॉर्ट में लिखो तो द लिखोगे, ठीक है। साउथ अफ्रीका की बात हो रही है, न कि पर्टिकुलर अफ्रीका की बात हो रही है। तो यहाँ पे ग्रेट एस्कारपमेंट है, ग्रेट एस्कारपमेंट का मतलब है कि एक प्लेट्यू रीजन है, एक पठारी भाग है जो क्या है, अपर्दन और अपक्षीय क्रियाओं के द्वारा प्रभावित नहीं हुआ है, अपर्दन और अपक्षीय की क्रियाओं के द्वारा प्रभावित नहीं हुआ है, यानी प्राचीन भाग है, ये पठारी भाग है, ठीक है। उसके बाद यहाँ की जलवायु अक्षांशीय स्थिति और सनातनी पवनों के कारण जो है यहाँ की जलवायु उपोष्ण प्रकार की है। प्राकृतिक वनस्पति में आपने वही नाम लिखने हैं, मृदा, मृदा में अगर बात करें तो शुष्क कटिबंधीय मृदाएं, अपक्षालित मृदाएं, शीतकालीन वर्षा वाली मिट्टियाँ, लेटेराइट मिट्टियाँ, ठीक है। उसके बाद बात करें कृषि की, किसकी, साउथ अफ्रीका की कृषि की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है किसका, मक्का का। और यहाँ पे जो मक्का है वो खाने के काम में लिया जाता है, खाने के लिए, मनुष्य यूज करता है खाने के लिए। उधर अपनों ने यूएसए के बारे में जब पढ़ा था तो मक्का किस काम आता था, पशुओं को चराने के लिए, हरे चारे के रूप में। यहाँ की बांटू जनजाति जो है वो मक्का की कृषि जो है वो करती है। उसके अलावा गेहूं का उत्पादन भी होता है, आवश्यक दशाएं इनकी लिख सकते हो, जो यानी बार्ले, शुगर कैन, सोरगम, कॉटन, कपास के बारे में, तंबाकू के बारे में, मूंगफली, मिनरल्स,
खनिजों के बारे में अफ्रीका से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। खनिजों के बारे में, खनिजों के बारे में अगर अपने बात करें तो अफ्रीका में जो खनिज मिलते हैं उनमें अगर बात करें तो एक तो ऊर्जा संसाधन जो है, ऊर्जा खनिज हैं वो ज़्यादा मिलते हैं, एनर्जी मिनरल्स जो है वो ज़्यादा मिलते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, कोयला हालांकि कम मात्रा में मिलता है। इसके अलावा अगर अपने बात करें तो धात्विक खनिज, धात्विक खनिज भी मिलते हैं। इसके अलावा तीसरा जो प्रकार है वो मिलता है बहुमूल्य खनिज, बहुमूल्य खनिज। और बहुमूल्य खनिज में अगर अपने बात करें तो नाम आना चाहिए आपको गोल्ड, सोना, हीरा, प्लेटिनम। बहुमूल्य खनिजों में ये उत्पादन जो है साउथ अफ्रीका में किया जाता है। ट्रांसवाल क्षेत्र जो है विश्व में सबसे बड़ा स्वर्ण उत्पादन क्षेत्र के लिए जाना जाता है। नाम याद रखना, ट्रांसवाल। ट्रांसवाल क्षेत्र जो है वो स्वर्ण यानी सोना उत्पादन के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। सोना उत्पादन कहाँ पे प्रसिद्ध है? पूरे विश्व में प्रसिद्ध है ट्रांसवाल क्षेत्र। ऑरेंज फ्री स्टेट भी सोना उत्पादन करता है। दक्षिण अफ्रीका विश्व के कुल हीरा उत्पादन का 80% हीरा उत्पादन करता है। डायमंड की अगर बात करें तो डायमंड जो पूरे वर्ल्ड का 80% अकेला दक्षिण अफ्रीका करता है। जहां पर विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान भी है, कौन सी? किम्बरले। हीरे की सबसे बड़ी खान कौन सी? किम्बरले। ठीक है, ये अफ्रीका के बारे में इतना सा आपने देखना है। ठीक है, इसके अलावा अगर अपने बात करें तो नेक्स्ट क्लास में अगर टाइम मिला तो अपने करेंगे अर्जेंटीना के बारे में बात, बांग्लादेश के बारे में भी थोड़ी बात करेंगे। ठीक है, तो चैनल को जो है वो एक तो आप जो है लाइक नहीं कर रहे। लाइक अभी इसमें अब देखा था कि जो लोग लगभग इसमें 80% लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। इसके अलावा वीडियो जो है शेयर भी किया करो और अगर ठीक लगे तो कमेंट भी किया करो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।